Hello friends, again let's talk about Badcom Group and ऊपर वाले ने हम सबकी सुन ली और आज अपर सर्किट लग गया. Everyone must be happy. Now before I start the main video, you have to comment and tell me that what will be the next target of Badcom Group. यहाँ से Badcom Group का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा आपके हिसाब से, प्लीज़ कमेंट कर बताना. दूसरी बात, अभी जो बोनस एक रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर की है कंपनी ने, तो उसके बारे में भी बताना आप लोग कि आपको क्या लगता है कि इन्होंने अभी रिकॉर्ड डेट जो डिक्लेयर की है वो अभी डिक्लेयर करके सही किया या नहीं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेदर Badcom ग्रुप इज़ फंडामेंटली गुड कंपनी or bad company or average company. You have to comment so that everyone will come to know what is your opinion, because we all must share our inputs so that everyone come to know who is holding Badcom group or who want to buy Badcom group, कि what all investors feel about Badcom groups overall. टारगेट क्या रहेगा, बोनस एक्स डेट अभी डिक्लेयर की है वो उसके बारे में, और ये कंपनी अच्छी है या बुरी है आपको कमेंट करके बताना है. एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, मैं कम्युनिटी में सर्वे डालते रहता हूँ डेली अबाउट Badcom ग्रुप. उसका रीज़न ये होता है कि एवरीवन विल कम टू नो द सेंटिमेंट्स, जनरल सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल हु कैन नॉट कमेंट. तो वो सिर्फ अपना एक उसमें वोट डाल सकते हैं. इसीलिए मैं कम्युनिटी में डेली सर्वे डालता हूँ Badcom ग्रुप के बारे में, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर होल्डिंग Badcom ग्रुप एंड इफ़ दे सी द सर्वे दे अंडरस्टैंड कि मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, वेदर वी आर राइट और रॉन्ग एंड व्हाट इज़ कम्युनिटी सेंटिमेंट. वो हिसाब से मैं कम्युनिटी में सर्वे डालते रहता हूँ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स ओनली. इट इज़ नॉट ओनली फॉर मी, इट इज़ फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एवरीवन फील्स अबाउट Badcom ग्रुप का मूवमेंट और व्हाट दे डिड टुडे. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट. बट यू हैव टू कमेंट अगेन, आई रिपीट, कि नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा. बोनस का जो अभी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर किया कंपनी ने, वो अभी डिक्लेयर करना सही था या गलत था, और ओवरऑल Badcom ग्रुप इज़ अ गुड कंपनी अकॉर्डिंग टू यू और बैड कंपनी और एवरेज कंपनी. प्लीज़ डू कमेंट एंड व्हाट यू फील अबाउट द कंपनीज क्लैरिफिकेशन ऑल्सो, दैट ऑल्सो यू हैव टू कमेंट कि आफ्टर कंपनी हैज़ गिवन क्लैरिफिकेशन अबाउट दैट आई विल ऑल्सो कवर इन दिस वीडियो. तो आपको भी पता चल जाएगा कि कि कंपनी ने इस बारे में क्या कहा. सो आर यू सेटिस्फाइड विद द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द Badcom ग्रुप, or still you have any doubts? Please comment that also. Friends, today it opened at 128 rupees, but later on till mid afternoon इसमें अपर सर्किट लग गया. सो एक बहुत अच्छी बात हो गई. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. ऑन NSE it went down to 128 and it went up to 141.80. अपर सर्किट लगकर क्लोज हुआ है. और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु बॉट एट द लोअर सर्किट टुडे, बिकॉज उन्होंने अच्छी रेट में मिल लिया है Badcom ग्रुप को. सो NSE पे टोटल आज ट्रेडिंग हुई है 24 लाख शेयर्स की, एंड BSE पे अगेन 128 एंड 141 का लेवल था इसका, एंड इट क्लोज्ड ऑन 141 रुपीज़. एंड BSE पे ट्रेड हुए हैं 5 लाख शेयर्स. सो ऑल टुगेदर अराउंड 29 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज Badcom ग्रुप में. अगर हम लोग कल से कंपेयर करें थर्सडे को, सो थर्सडे को हुए थे 24 लाख, तो उससे ज़्यादा हुए और ज़्यादा हो सकता था, पर अपर सर्किट लग गया तो ट्रेडिंग बंद हो गया. सो दैट इज़ अ गुड साइन कि दे विल अगेन बायर्स केम इन Badcom ग्रुप टू बाय. सो इट इज़ अ गुड थिंग. नाउ अबाउट द बोनस डेट, बोनस रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिक्लेयर किया है कल नोटिफिकेशन देके कि बोनस रिकॉर्ड डेट है 16 मार्च, और एक्स डेट जनरली एक दिन पहले होती है. मतलब आप समझ के चलिए, मैं एकदम सेफ रहने के लिए बोल रहा हूँ आपको, कि आप 14 मार्च तक अगर बाय करते हैं Badcom ग्रुप को तो आपको बोनस का बेनिफिट मिलेगा. मतलब अभी कोई ऐसा नहीं है कि आपको अभी भाग के अभी जाके बाय करना है. इवन इफ़ यू बाय बिफोर एनी डे बिफोर 14 मार्च, तो आपको बोनस आपको मिलेगा, क्रेडिट होगा आपके डीमैट अकाउंट में. वो हिसाब से आप कभी भी बाइंग कर सकते हैं टिल 14 मार्च, क्योंकि इसका रिकॉर्ड डेट है 16 मार्च. तो उसका एक दिन पहले एक्स डेट होता है या 2 दिन पहले, वो डिपेंड करता है, वो बाद में मालूम पड़ेगा हम लोगों को. बट टू बी ऑन सेफर साइड, 14 मार्च तक आप कभी भी बाय करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, जिसका रेशो है 2:3. मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 66 शेयर्स फ्री मिलेंगे एज अ बोनस. दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ इफ़ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से Badcom ग्रुप ने फिर से गलती की कि अभी बोनस का रिकॉर्ड डेट आज डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं था. बट आई थिंक मैनेजमेंट इज़ इन पैनिक
बिकॉज वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना गुड परफॉर्म कर रहे हैं, सब अच्छी न्यूज़ होने के कारण भी मार्केट में शेयर गिर रहा है। एंड दे हैव गिवन टू मीडिया मिंट एट द रेट ऑफ 120, तो उसके पास जा रहा था, इसीलिए शायद मैनेजमेंट ने आज दो बातें की कल, मतलब दे announced the record date of bonus and secondly they gave the explanation about the interview में जो कुछ बातें कंफ्यूज थी, लोग कंफ्यूज हो गए थे और लोगों के मन में जो डाउट्स थे उसका पूरा क्लैरिफिकेशन उन्होंने नोटिफिकेशन देके दिया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट आई फील ये जो बोनस का जो रिकॉर्ड डेट था वो मैनेजमेंट ने थोड़ा सा बाद में डिक्लेयर करना चाहिए था, 5-6 डेज़ के बाद, 8 डेज़ के बाद, तो दैट वुड हैव वर्कड एज अ ट्रिगर फॉर ब्राइटकॉम ग्रुप अगेन, बिकॉज आफ्टर एक्सप्लेनेशन वॉज इनफ एंड सेटिस्फैक्ट्री फॉर द इन्वेस्टर्स, तो उसके कारण भी अपर सर्किट लग सकता था। बट चलो ठीक है, दोनों बातें कंपनी ने कर दी है और उसके कारण इसमें अपर सर्किट लग गया। दैट इज़ अ गुड थिंग इन टुडेज ट्रेडिंग। I will also tell you what is my opinion, what will be the target in coming days in Bradcom Group. That also I will explain in this video. So I hope you watch the full video. फ्रेंड्स, कंपनी ने जो कल नोटिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने सब क्लेरिफाई किया है अबाउट द डाउट्स विच वेर रेज्ड ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू गिवन ऑन द टीवी। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि इफ़ यू कंपेयर द वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी या बड़ा कंपनी है, ट्रेड डेस्क नाम का कंपनी है यूएसए का, उससे उन्होंने कंपैरिजन करके शॉर्ट में बताया है कि हाउ दे आर बेटर। फॉर एग्जांपल ट्रेड डेस्क का रिसीवेबल जो है, ट्रेड रिसीवेबल्स डेज जो है, मतलब जितने दिन में पैसे आते हैं कंपनी को बिजनेस होने के बाद, वो है 616 डेज एवरेज, मतलब 600 दिन में पैसे आते हैं कंपनी को। तो उसके जगह पे ब्राइटकॉम ग्रुप को आते हैं अराउंड 150 डेज़ में, 143 डेज़ में। तो ब्राइटकॉम ग्रुप को यही बताना है कि ये इंडस्ट्री, एडटेक इंडस्ट्री में पैसा लेट ही मिलता है सभी कंपनियों को। सो ब्राइटकॉम ग्रुप इज़ नॉट द ओनली कंपनी जिनको पैसा लेट मिलता है। ये एक इंडस्ट्री का, हर एक इंडस्ट्री का एक साइकिल होता है या ट्रेड पेमेंट टर्म्स का एक कंडीशन होता है। तो उन्होंने बताया कि ट्रेड डेज का तो 600 डेज़ है, हमारा तो ओनली 150 डेज़ है। सो देयर ऑल्सो ब्राइटकॉम ग्रुप इज़ बेटर दैन इंडस्ट्री पीयर्स। अगला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि हमने 700 रुपीज़ जो एडवांस दी, 700 करोड़ जो एडवांस दी है वो देना ही पड़ता है, बिकॉज जो पब्लिशर्स होते हैं लाइक याहू, अमेज़ॉन, फेसबुक, इनको पेमेंट अपफ्रंट करना पड़ता है, तो उनको एडवांस दे के उनको स्लॉट बुक करना पड़ता है। वही बात मैंने आपको कल बताई थी, तो उन्होंने फिर से वो एक्सप्लेन किया है, इसलिए एडवांस देना पड़ता है, तो वो बिज़नेस बढ़ाने के लिए देना पड़ता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। Bradcom Group also compared the return on equity to Trade Desk. Trade Desk का return on equity is only 9% as compared to Bradcom Group, that is 15%. So again, Bradcom Group is better than the world leader in AdTech market that they have also explained in this clarification. The next point is, इंटरव्यू में आपको याद होगा उन्होंने पूछा था कि आपके टॉप 5-10 क्लाइंट्स का नाम बताइए, तो मिस्टर रेड्डी थोड़ा सा नहीं बता पाए थे नाम, एक दो नाम बता के रुक गए थे। तो इसीलिए उन्होंने इसमें 10 उनके टॉप 10 क्लाइंट्स जो है वर्ल्ड के, उनके नाम दिए हैं। मैं नाम बताते नहीं बैठता हूँ क्योंकि बहुत लंबा भी हो जाएगा, और सेकेंडली नाम देख के हमें क्या करना है। तो टॉप 10 क्लाइंट्स का नाम बताया है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो टॉप 10 क्लाइंट से उनको आता है टोटल रेवेन्यू का 16.50% रेवेन्यू जो है ये टॉप 10 क्लाइंट से ब्राइटकॉम को मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी बात है कि उनका जो रेवेन्यू है टोटल ये 10 कंपनी पे डिपेंड नहीं है, बिकॉज क्या होता है अगर ज़्यादा टॉप 10 कंपनीज पे ही समझो इनका 50-60% रेवेन्यू डिपेंड करता था, तो दैट बिकम्स रिस्की, बिकॉज अगर उसमें से कोई कंपनी का कुछ प्रॉब्लम आ गया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के प्रॉफिट पे और रेवेन्यू पे। तो 16.50% टॉप 10 क्लाइंट से कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। दैट इज़ वन पॉइंट ऑल्सो क्लैरिफाइड बाय द ब्रैडकॉम ग्रुप। They have also again clarified कि in last quarter 43 new publishers, 12 new ad agencies, 10 new direct advertisers कंपनी के किटी में ऐड हुए हैं, उनके क्लाइंट लिस्ट में ऐड हुए हैं, and they have given the total figure of their clients and publishers. 612 large publishers are customers of Bradcom Group, 46,400 long tail publishers, मतलब छोटे मोटे publishers, and 567 डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स उनके पास, उनके जो क्लाइंट्स हैं, ऐसा कंपनी ने अपडेट दिया है। तो बहुत अच्छा ये फिगर है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इनके पास पब्लिशर्स है, एड एजेंसीज है और डायरेक्ट पब्लिशर्स है। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट कंपनी ने हाईलाइट की है कि उनका कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है पूरे जगह पे, ये भी उन्होंने बता दिया है।
कंपनी ने ये बात इंपॉर्टेंट समझा हाईलाइट करना कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9 मंथ्स का जो रेवेन्यू था वो था, मतलब फर्स्ट 3 क्वार्टर्स का 2155 करोड़, और अभी 9 मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर 2022 का टोटल रेवेन्यू है 3778 करोड़। तो मैनेजमेंट ने यही कहा है कि यू कैन सी कि दैट योर कंपनी है इज़ रेवेन्यू का ग्रोथ कितना हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर 75%। दैट इज़ बहुत अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। कोई भी कंपनी का इतना ग्रोथ, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है, ये तो मानना पड़ेगा कि दिस ग्रोथ इज़ क्वाइट फेनोमिनल। 75% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इन 3 क्वार्टर्स, दैट इज़ अ बिग जंप इन द रेवेन्यू ऑफ द ब्राडकॉम ग्रुप। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी समझा कंपनी ने कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, यही उनका बताने का इसके पीछे का उद्देश्य था, टारगेट था। कंपनी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट उनके 25 जो सब्सिडरीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब उनकी कंपनियां हैं जो टेक ओवर की भी है ब्राडकॉम ग्रुप ने, उसका सबका रेवेन्यू कंपनी को मिलता है। और उसमें से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो मिलता है उनके इजरायली ब्रांच से मिलता है, इजरायली कंपनी से मिलता है, जो कि 39% है टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन। तो ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है इजरायली का उनका सब्सिडरी। और उन्होंने अगले पॉइंट में ये भी कहा है कि उनको पूछा गया था कि बैलेंस अनऑडिटेड आपने दिए हैं सब कंपनियों के रिजल्ट, तो ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स ये तो कॉमन सेंस की बात है। एक्चुअली मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि सभी कंपनियां जो क्वार्टरली रिजल्ट देती है अनऑडिटेड ही देती है। ऑडिटेड रिजल्ट जो होता है मार्च क्वार्टर का होता है, क्योंकि मार्च में पूरे ईयर का ऑडिट करना पड़ता है, तो मार्च का जो रिजल्ट रहेगा वो ऑडिटेड रह सकता है। और ओवरऑल ऑडिटेड ही फाइनेंशियल पूरे साल का डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि हमारे भारत में जो ईयर एंड होता है वो मार्च क्वार्टर को पकड़ा जाता है 31 मार्च को, तो तभी देते हैं। तो वो भी कंपनी ने बताया कि सभी कंपनियों का जो रिपोर्ट है अनऑडिटेड ही दिया है। इसीलिए हमारे सीए ने या जो उनका ऑडिटर है उसने कहा कि ये जो फिगर्स आई है उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड के सब कंपनियों ने, सब्सिडरीज ने अपने अपने फिगर्स भेजे, उसके हिसाब से हमने बताया है। उनका काम है क्लैरिफाई करना कि ये सब अनऑडिटेड है, बट उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सभी कंपनियां अनऑडिटेड ही अपना क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करती है। उन्होंने ये भी बात हाईलाइट की है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनका इजरायली कंपनी से आता है 39%, और उस कंपनी के ऑडिटर का नाम है EY मतलब अर्नेस्ट एंड यंग। फ्रेंड्स ये वर्ल्ड के टॉप 5 ऑडिटर्स में से आता है, नॉट ओनली इंडिया के या कोई एरिया के। अर्नेस्ट एंड यंग बहुत फेमस ऑडिट कंपनी है पूरे वर्ल्ड की, वो ऑडिट करती है इजराइल की इनके सब्सिडरी की। ये बात करके उन्होंने हाईलाइट किया कि अर्नेस्ट एंड यंग जो कभी भी कंपनी कोई भी कंपनी को ऑडिट के लिए लेती है तो फेयर ही ऑडिट का रिपोर्ट देती है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसीलिए उन्होंने हाईलाइट किया कि हमारा अर्नेस्ट एंड यंग से हम ऑडिट कराते हैं हमारे इजरायली ब्रांच का या सब्सिडरी का। फ्रेंड्स उन्होंने अपने 5 सब्सिडरीज़ का उन्होंने ब्रेकअप भी बताया है, जिससे रेवेन्यू आता है टोटल मेजर जो है। इजरायली का कंपनी उनकी OMS नाम की कंपनी है, जिसको जो सब्सिडरी है वहाँ से 39% आता है। FDM USA से आता है 11.81%। ड्रीम एड अर्जेंटीना उससे आता है 8.56%। डायोमो USA से आता है 8% और IE USA से आता है 4.65% एंड अदर सब्सिडरीज से आता है 27.70%। ऐसा उनका ब्रेकअप है 100% रेवेन्यू का, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आता है। ये भी कंपनी ने इस प्रेजेंटेशन में हाईलाइट किया है। सो ऑन लार्जर साइड इफ़ यू सी 40% इजरायली से आता है, इजराइल से आता है, 25% USA से आता है रेवेन्यू इनका, और बचा हुआ जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड से इनका रेवेन्यू आता है। अगले पॉइंट में उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि सवाल पूछा गया था कि आप कंपनी का नाम बार बार क्यों चेंज करते हैं, तो मैं इसके ऊपर आऊँगा कि 2018 तक कंपनी का नाम था, 2010 से 2018 तक वो था लाइकोस कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया था फ्रेंड्स, जो एडटेक कंपनी थी, और उसी का नाम रखा था। बट 2018 में देखिए, आप जानते नहीं होंगे काफ़ी लोग, ट्रेडमार्क जो लिखा होता है, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो उस पर R लिखा होता है या TM लिखा होता है ब्रांड नेम के बाजू में। तो लाइकोस ये ब्रांड कोई कोरियन कंपनी ने ऑब्जेक्शन लिया था उस ब्रांड के ऊपर, उनका डिस्प्यूट हुआ, एंड टू अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशन ब्राडकॉम ग्रुप चेंज देयर नेम फ्रॉम लाइकोस टू ब्राडकॉम। सो ये ट्रेडमार्क जो होता है या ट्रेड नेम होता है उसके लिए प्रॉब्लम आता है, तो इससे कोई कंपनी ख़राब नहीं हो जाती है। नहीं तो 2010 से 2018 तक उन्होंने लाइकोस नाम रखा, तो बाद में चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बट लीगल कॉम्प्लिकेशंस के कारण टू अवॉइड फर्दर डिस्प्यूट दे चेंज देयर नेम फ्रॉम लाइकोस टू ब्राडकॉम, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट।
ट्रेडमार्क के अगर केसेस के बारे में कोई जानते होंगे तो ऐसा होता है काफ़ी बार कि उनको चेंज करना पड़ता है अपना नाम इवेंचुअली। उस इंटरव्यू में ये भी एलिगेशन लगाया गया था कि आप डिविडेंड बहुत कम देते हो। तो मिस्टर रेड्डी ने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी जो बड़ी आईटेक कंपनियां हैं वो डिविडेंड कम ही देती है। और दूसरी बात, वी आर वेटिंग फॉर आवर बिजनेस टू रीच ऑन द मैच्योर स्टेज। मतलब देखिए फ्रेंड्स, बराबर है, अगर आप पैसा डिविडेंड के माध्यम से अगर कंपनी दे देगी ज़्यादा शेयर होल्डर्स को, तो उनके पास पैसे कम बचेंगे जो कि एक्विजिशन करना है, एक्सपांशंस करना है। तो कंपनी वांट टू सेव दैट मनी। देखिए अगर आप लुक एट द अदर साइड, तो काफ़ी कंपनियां तो डिविडेंड देती ही नहीं है, बट कंपनी एक डिविडेंड पेइंग है ऐसा बताने के लिए, भले या कुछ भी हिसाब से बोलो, ब्रैडकॉम ग्रुप थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है एंड दे वांट टू कीप देयर मनी फॉर द एक्सपांशंस एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। दैट इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट अगेन। तो वो भी कंपनी ने एक्सप्लेन किया है। और उन्होंने फिर से इस लेटर में बताया है कि हमारा फ्री कैश फ्लो जो है मार्च 22 तक 250 करोड़ हो जाएगा एंड जून 2022 तक 500 करोड़ हो जाएगा। अगेन उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वी हैव मेड द कंपनी डेट फ्री। कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है। ये भी काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी डेट फ्री होना। दैट इज़ वेरी रेयर। इफ़ यू सी 1000 कंपनीज तो हार्डली 50 to 100 कंपनीज आपको मिलेगी कि जो डेट फ्री होती है। तो ब्रैडकॉम ग्रुप इज़ डेट फ्री कंपनी। दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव पॉइंट फॉर ब्रैडकॉम ग्रुप। In the interview, Mr. Reddy was asked कि please disclose the name of the company which you are going to acquire, audio company, and Mr. Reddy said, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है कि LOI में वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये एग्रीमेंट में लिखा होता है। कोई भी कंपनी जब साइन करती है उसमें अगर ये नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज होगा तो उसको फॉलो करना पड़ता है कंपनी को। बट उन्होंने ये भी बताया कि हमने नाम डिस्क्लोज नहीं किया था मीडिया मिंट को एक्वायर किया था जब, पर बाद में हमने जब एक्विजिशन की प्रोसेस पूरी हो गई, एग्रीमेंट साइन हो गया, उसके बाद में हमने नाम बताया था। तो वैसा ही हम करेंगे। जब भी एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, वी विल डेफिनेटली इंटीमेट द शेयर होल्डर्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी विच दे आर गोइंग टू एक्वायर। सो अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू देम इन द इंटरव्यू वाज, आपका इक्विटी कंटिन्यू बेचते रहते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से बोलो या बाकी चीज़ों से बोलो, तो आप कितना इक्विटी डायल्यूशन करेंगे, यह उनको पूछा गया था। उसका भी जवाब उन्होंने बराबर दिया है कि ये जो इंडस्ट्री है ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। मतलब क्या कि पैसा, ये कंपनी या ये बिज़नेस या धंधा चलाने के लिए उनको पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, उनकी उधारी बहुत होती है मार्केट में। जैसे कि आपको पता है 4 to 6 मंथ्स की उधारी या क्रेडिट देना पड़ता है मार्केट में। उसके कारण उनको पैसे कम पड़ते हैं, तो उनको पैसे रेज करने पड़ते हैं। क्योंकि उसके कारण क्या होता है, उनके कस्टमर्स बने रहते हैं। क्योंकि अगर वो उधार नहीं देंगे तो दूसरी कंपनी उधार तैयार बैठी रहती देने को। फॉर एग्जांपल, उनका यूएसए में इतना बड़ा मार्केट है, 25% रेवेन्यू यूएसए में आता है। और यूएसए में उनका कंपटीशन में कौन है, फॉर एग्जांपल ट्रेड डेस्क है। अब ट्रेड डेस्क जब 600 डेज का मतलब 2-2 साल की उधारी अगर कंपनी दे रही है, तो इनको भी तो कम से कम 5 to 6 मंथ्स की उधारी देनी ही पड़ेगी, तो ये मार्केट में टिक पाएंगे। तो इसीलिए उनको कंपटीशन में रहने के लिए उधारी देनी पड़ती है, उसके लिए पैसा लगता है, और उसके लिए वो फंड रेज करने के लिए इक्विटी डायल्यूशन करती है। पर अल्टीमेटली उसका बेनिफिट जो होता है कंपनी को ही होता है ग्रोथ के लिए, फॉर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया कि हमको पब्लिशर्स को, जैसे कि फेसबुक, गूगल, अलीबाबा, याहू, अमेज़ॉन, इनको अपफ्रंट पैसे देने पड़ते हैं, या स्लॉट बुक करने, यूट्यूब हो गया, उनको स्लॉट बुक करने के लिए एडवांस पेमेंट देना पड़ता है, तो उनको डिस्काउंट मिलता है उसके अंदर। तो वो करने के लिए भी उनको पैसा लगता है। और इसीलिए वो कोशिश यही करते हैं कि वो इक्विटी डायल्यूशन करके। बट उन्होंने ये बात भी हाईलाइट की कि उन्होंने जो मीडिया में इनको जब एक्वायर किया तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स इसीलिए देना पड़ा, उनको इक्विटी स्टेक, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा देना नहीं चाहते थे। उन्होंने 500 करोड़ के आसपास उनको पेमेंट कैश में दिया, बट बाकी का उन्होंने इक्विटी इसीलिए दिया कि अगर वो इक्विटी नहीं देते तो उनको और भी 500-1000 करोड़ देने पड़ते थे। तो पैसे बचाने के लिए उन्होंने इक्विटी देते, वो जो एक्वायर करते तो उसको डायल्यूशन नहीं कहा जा सकता, इक्विटी डायल्यूशन, बट वो कंपनी के ग्रोथ के लिए वो लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं। ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ ऑल्सो राइट। उन्होंने फिर से वो बात पर हाईलाइट किया कि उसको पूछा गया था कि आपके कंपनी में FII का कितना होल्डिंग है, तो उन्होंने बताया है कि FII का होल्डिंग 11.55% अभी है, और 2,40,000 शेयर होल्डर्स हो गए अभी टोटल कंपनी के। और DII का होल्डिंग नहीं है, बट इवेंचुअली DII भी हो सकता है कि दे विल स्टडी अबाउट द ब्रैडकॉम ग्रुप
एंड दे विल ऑल्सो टेक द एंट्री। DII का एंट्री लेना ये कंपनी के हाथ में नहीं होता है। इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया जैसे कि कंपनी मार्केटिंग नहीं कर रही है DII के पास, ऐसा नहीं होता है। DII कंपनियाँ ढूंढती रहती है, उनको अगर लगता है तो वो एंट्री करती है। एंड मिस्टर रेड्डी हैज़ शोन होप कि इन फ्यूचर DII विल ऑल्सो बाय अ स्टेक इन ब्रैडकॉम ग्रुप। दैट्स व्हाट दे फील बिकॉज कंपनी इज़ ग्रोइंग। सो आगे पीछे DII का भी इसमें होल्डिंग रहेगा, म्यूचुअल फंड हाउस का भी, और FI का तो होल्डिंग इसमें आ ही गया है, वो आप सबको पता है। सो फ्रेंड्स, ये जो लेटर था, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था इन्वेस्टर्स के अंदर अबाउट द कंपनी, उसके बारे में कंपनी ने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ यू हैव टू कमेंट वेदर यू व्हाट यू फील अबाउट द कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस, whether company is good or bad, and what is your target in coming days, in next week at least, about Bradcom शेयर रेट क्या रहेगा। और अभी जो बोनस डिक्लेयर किया है रिकॉर्ड डेट, वो अभी करना चाहिए था कि बाद में करना चाहिए था। अब जहाँ तक सवाल है कि नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा अगले वीक में, तो फ्रेंड्स देखिए, ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी ये न्यूज़, अभी जो एक तो लेटर दिया कंपनी ने और दूसरा बोनस डेट डिक्लेयर किया, ये दोनों न्यूज़ के ऊपर आज अपर सर्किट लग गया। वेरी गुड। अब सवाल ये आता है कि आने वाले दिनों में, मतलब एक तो US मार्केट का आज का क्लोजिंग कैसा होता है, पर उससे भी इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि मंडे तक, मतलब संडे रात तक या मंडे सवेरे तक रशिया और यूक्रेन का क्या सीन रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ब्रैडकॉम ग्रुप का या ओवरऑल मार्केट के सभी शेयर्स का मूवमेंट। आप ऐसा देख के बहुत खुश मत हो जाना ऑनेस्टली कि भाई भी भागते रहेगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें वॉर, रियल में वॉर शुरू हो गया आने वाले 2 दिन में या आने वाले अगले हफ्ते में कभी भी कुछ भी स्पार्क हुआ है अगर यूक्रेन और रशिया में, तो मार्केट गिरेगा, और मार्केट गिरेगा तो फिर से ब्रैडकॉम ग्रुप में भी गिरावट आ सकती है। आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, और अगर मार्केट स्टेबल रहा और ऐसा कुछ गिरावट नहीं आई बिकॉज ऑफ यूक्रेन और रशिया वॉर का कुछ बैड न्यूज़ नहीं आया, तो फिर तो ब्रैडकॉम ग्रुप फिर से ऊपर जाना शुरू हो सकता है। बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड। कंपनी ने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया ऐसा फैक्टर्स के बारे में, एंड बोनस का भी रिकॉर्ड डेट आ गया है, तो वो एंगल से अब आज है 18 तारीख, रिकॉर्ड डेट है 16 मार्च, तो 14 मार्च तक आप खरीदेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। इसलिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि लोग भाग भाग के अभी जाके बाय करेंगे। अभी भी सबके हाथ में आराम से 20-25 डेज है टू गेट द बोनस, टू बी एलिजिबल फॉर द बोनस। इसीलिए बोनस के लिए कोई लोग बाय तुरंत करेगा ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बट अगर मार्केट क्रैश हुआ बहुत ज़्यादा तो इसमें भी करेक्शन आ सकता है, बट लेट्स होप कि इट विल नॉट गो बिलो 120। एंड इफ़ मार्केट इज़ नॉर्मल, यूक्रेन रशिया का कुछ 2-3 दिन में न्यूज़ नहीं आता है, तो फिर से हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है ब्रैडकॉम ग्रुप में। सो यू हैव टू होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, ट्रस्ट द कंपनी इज़ गुड, एंड दे हैव गिवन ऑल द एक्सप्लेनेशन विच वॉज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स। एंड उन्होंने उनको समझ में आ गया था कि शेयर लगातार गिर रहा है। So it was needed from their side to explain to the investors about the facts of the company's overall performance. So that they have done, that is a very good thing. So now everyone must be clear about the overall performance and future prospect of the Bradcom group. So please do comment and tell about your opinion about this explanation also and about the next week's target also. So be careful, but buy on this category से buy करते रहिए थोड़े शेयर्स। एंड यूक्रेन रशिया वॉर का कुछ निगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो ब्रैडकॉम ग्रुप का भी मूवमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। बट येस, अगर US यूक्रेन का अगर रियल में वॉर शुरू हो जाता है तो मार्केट क्रैश होगा, तो इवन ब्रैडकॉम ग्रुप माइट गेट अफेक्टेड बाय दैट फॉल ऑल्सो। सो डोंट वरी, बट इवेंचुअली फॉर लॉन्ग टर्म ब्रैडकॉम ग्रुप इज वन ऑफ द बेस्ट शेयर दैट यू डोंट फॉरगेट एंड कीप ऑन बाइंग ऑन डिप्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। Please comment about everything, and all the best and happy weekend to everyone. Thank you friends.